Assassin's Creed Odyssey। और अभी मैं आपको जल्दी जल्दी याद दिला देता हूँ कि लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था। तो मार्कोस ने जिस खतरनाक आदमी से उधारी ली थी जिसका नाम साइक्लोप्स है, उसकी एक नकली आंख बहुत ही ज्यादा कीमती थी जिसको एलेक्सियोस ने लास्ट एपिसोड में चोरी कर लिया। और फिर मार्कोस ने ये बताया कि बाहर शहर के लोग यहाँ पर आए हुए तो पक्का उन्हें साइक्लोप्स ने पैसा देकर बुलाया है, तो इससे पहले वो हमें मारने आया है, एलेक्सियोस तुम उन्हें मार दो जाकर। और जब एलेक्सियोस गया और एक एक करके इन बाहर से आए हुए गुंडों को मार दिया तो उसे पता चला कि ये साइक्लोप्स के आदमी नहीं थे बल्कि ये कोई एल्पिनोर आदमी के लिए काम करते थे। और फिर हमें पता चला कि ये एल्पिनोर एलेक्सियोस जैसे आदमी की तलाश में शहर में आया था। उसे एक ऐसा भाड़े का गुंडा चाहिए या फिर ऐसा असैसिन चाहिए जो एक आर्मी के सेनापति को मार सके। तो उसने एलेक्सियोस को ये कॉन्ट्रैक्ट दे दिया और बोला कि इतने पैसे एलेक्सियोस को मिलेंगे जितने वो अपनी पूरी जिंदगी काम करते रह जाएगा वो नहीं कमा पाएगा। तो इस वजह से एलेक्सियोस इस काम के लिए तैयार हो गया, लेकिन वहां तक जाने के लिए जो आर्मी का जनरल है उसको मारने के लिए एक बहुत बड़ी सी शिप चाहिए क्योंकि वो बहुत दूर में है। तो आज सबसे पहले एलेक्सियोस को अपने लिए एक शिप बनवाना है और उसके लिए शिप बिल्डर से बात करनी है। तो चलिए फिर आज का गेम प्ले स्टार्ट करते हैं। It's a fine ship, Telemenes. Alexios! She is that. Ready to ride the waves for the right captain and the right price. ओके तो ये शिप बिल्डर का नाम टेलीमानस है और इसकी तारीफ कर रहा था एलेक्सियोस की, बहुत ही अच्छा शिप तुम बना रहे हो। तो इसने बोला कि एक सही कैप्टन और सही पैसे देने वाले को मैं ये शिप बेच दूंगा। तो चलो इससे पूछते हैं कि कितने पैसे लगेंगे इसके। What will it take for you to part with her? Oh, couldn't let her go for less than 100,000. 100,000? Who has that much? Someone who's serious about buying a ship. You think craftsmanship like this is given away? ये 100,000 कॉइन कमाते कमाते तो 2-3 साल लग जाएंगे। What if I told you I had obsidian to trade? I tell you I still need 100,000 drachmae. Besides, even if I took your obsidian, a ship this size needs an army to sail it. This is Kefalonia. I could always find someone down on their luck and willing to work for next to nothing to get off this island. The seas are treacherous now. Well, more than usual. It would be suicide. You're not being very helpful, Telemenes. Not sure if this helps, but rumor has it the Cyclops is coming for you and Marcos. तो ये टेलीमेनेस तो बहुत ही मनहूस खबर देता है। पहले बोलता है कि 100,000 कॉइन चाहिए इसको इस शिप के लिए, मेरे पास गिन चुन के 1000-2000 होंगे मुश्किल से। तो इसको मैंने बोला कि वो जो आंख नहीं चोरी की थी साइक्लोप्स की कीमती आंख वो दे दूंगा तो ये शिप देगा। तब भी ये देने के लिए तैयार नहीं है और बोला कि चलो शिप दे भी दूंगा तो तुम्हें एक आर्मी भी चाहिए शिप को बाहर ले जाने के लिए पानी में। तो मैंने बोला कि ये किफिलोनिया यहाँ पर एक ढूंढो 100 आदमी मिल जाएंगे सिर्फ और सिर्फ इस आइलैंड से निकलने के लिए और वो पैसे भी नहीं लेंगे। ये बोलने लगा कि तुम्हारे लिए कोई काम नहीं करेगा क्योंकि अफवाह के साइक्लोप्स तुम्हें मारने आ रहा है। Rumors mean nothing. Don't believe everything you hear. Rumor also has it his ship is docked in Kleptus Bay. His ship, you say? I'll have to pay Kleptus Bay a visit. Be careful. That one-eyed brute has a nasty temper. भाई अब साइक्लोप्स का शिप भी चोरी करना है। साइक्लोप्स की किस्मत ही खराब है, पता है। I can take his ship and deal with the Cyclops at the same time. 2 birds, 1 stone. तो इतना नाम सुनते आ रहे, देखिए भाई ये साइक्लोप्स है क्या? The gods as my witness, I swear! Which one? What difference does it make? All of them, I swear, all of them! I have never heard so much God talk from one man in all my days. Let him go. No one on this island is allowed to say that word! Did he say Cyclops? Did it hurt your feelings? I don't like it when people call me that! Oh, I didn't. But you're so fat. I mean, big, strong. You really do only have one eye. My eye. Give it to me. Give it to me and I won't kill Marcos for having you steal it. Give it to me! Go get it. ये टकले साइक्लोप्स के एलेक्सियोस ने नकली आंख फेंक दी है तो ऑब्वियसली अब ये लड़ेगा और एलेक्सियोस यही चाहता है तो इसको मारना है, इसके सारे आदमियों को मारना है, यही मिशन है। अरे ढक्कन, तुम्हें पता है एक स्पार्टा से तुम लोग फाइट कर रहे हो। हाँ भले ही पता नहीं होगा लेकिन आज पता चल जाएगा। तो अच्छी खबर ये है कि इनका बॉस तो मर गया है लेकिन इसके आदमियों को भी मारना है तभी मिशन खत्म होगा। अभी तो सिर्फ स्टार्ट है तो 4-5 आदमी घेर रहे हैं भाई। आगे जाके ऐसा ऐसा भी होगा कि 20-20, 25-25 आदमी से एक साथ फाइट करना होगा। बड़ा मजा आने वाला है इसमें, पता है।
तेरे इतने साथियों को तेरे सामने मारा, फिर भी आएगा लड़ने। आजा चल। एक मिनट, सारे आदमियों को मार दिया लेकिन मिशन खत्म नहीं हुआ है, कोई बचा हुआ है। तो ऐसा है ना कि साइक्लोप्स को तो मार ही दिया लेकिन इसके पूरे अड्डे को भी लूट के जाएंगे। इसके यहाँ कोई आदमी, अरे एक और बचा हुआ है। अच्छा, दो कैप्टन थे इसके। तुम लोग कहाँ चले बैठे हुए थे जब तुम्हारे बॉस को मार रहा था मैं? तो मेन मिशन तो यही, लेकिन इस एरिया का भी 3 ऑब्जेक्टिव है छोटा छोटा। 2 बैंडिट लीडर को मारना था, वो मार दिया इनके लीडर्स को। ये 2 खजाना, 2 या 3 खजाना है, वो लूटना है। और किसी कैदी को कैद करके रखा, उसको आजाद करवाना है। एक ऊपर में कौन तो मनुष्य बच गया, रुको बताता हूँ उसको। तो एलेक्सियोस जब यहाँ पर आया तो ये साइक्लोप्स किसी को मार रहा था। अच्छा, वो शिप कैप्टन है जिसको वो मार रहा था, क्या तो नाम है उसका, बारनाबस या समथिंग नाम है उसका, देखेंगे क्योंकि उसको भी अभी आजाद करवाना है। वो शिप का कैप्टन है, ये ऑब्जेक्टिव से मुझे पता चला। तो उसको इसलिए मार रहा था साइक्लोप्स क्योंकि साइक्लोप्स को अपना नाम पसंद नहीं है। ये साइक्लोप्स उसका शायद निकनेम है, ठीक है। तो उसे ये नाम इसलिए नहीं पसंद है क्योंकि लोग उसको चढ़ाने के लिए बोलते थे, क्योंकि ग्रीक मिथोलॉजी में ये साइक्लोप्स ऐसे जायंट्स होते हैं जिनकी सिर्फ एक आंख होती है। क्रेटोस ने ऐसे बहुत सारे जायंट्स को मारा भी है, अगर आपने गॉड ऑफ वॉर के पुराने गेम देखे हैं तो इसलिए ये इस नाम से छुड़ता था साइक्लोप्स। और ये जो शिप का कैप्टन है, इसने शायद ये नाम बोल दिया तो इसलिए इसको डुबा के मार रहा था। हालांकि वो कैप्टन बोल रहा था कि मैंने साइक्लोप्स नहीं बोला और मैं तो यहाँ नया आया हूँ, लेकिन फिर भी साइक्लोप्स उसको मारने जा रहा था। तो एलेक्सियोस ने बोला कि पर तुम तो दिखते वैसे ही हो, एक जायंट की तरह तुम लंबे चौड़े और तुम्हारी एक ही आंख है, तो ये जो तुम्हारा नाम है साइक्लोप्स, ये परफेक्ट बैठता है। और ये देख तेरी नकली आंख। तो उसने मांगा कि ला मुझे दे मेरी आंख, वरना मैं मार्कोस को मार दूंगा क्योंकि तुमसे उसी ने चोरी करवाया, मैं जान रहा हूं। तो एलेक्सियोस ने उसकी आंख तो दी नहीं और उसकी आंख की आंख कर दी, लेकिन अब तो मर ही गया, तो अब क्या ही फर्क पड़ता है इन बातों से। खजाना उसका लूटते हैं, शिप के कैप्टन को आजाद करवाते हैं और फिर उस आर्मी के जनरल को मारने जाएंगे जिसके लिए बहुत ज्यादा पैसे मिलने वाले हैं। तो पता नहीं, काम आसान तो नहीं होगा लेकिन मजा आएगा। मेन इस एरिया का पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करना था, शिप के कैप्टन को आजाद करवाया जाए। आ जाओ, निकलते हैं। We shouldn't delay here any further. Even rats like these have friends on Kefalonia. By Zeus, these Kefalonian bandits are no joke. Good thing you're on my side. They really seem to fear you. तो ये बारनाबस से और लग तो रहा है कि ये मेरे शिप के कैप्टन बनेंगे। चलो, कैप्टन तो मिल गया है, लेकिन शिप के लिए अपना क्रू भी तो चाहिए पूरा। शिप 2-3 आदमी तो चला नहीं सकते भाई, पूरी आर्मी भी चाहिए, क्रू भी चाहिए, तो उसका जुगाड़ भी करना होगा। हो सकता है कि यही दे दें। और इनसे बात करते हैं ना पहले। I can't thank you enough. After spending most of my life at sea, it would have been absolutely shameful to drown in a pot. Ah, where are my manners? I am Varnavas, captain of the Adrestia. Well, Varnavas, I'm pleased to meet you. I'm Alexios, Mystios by trade. Oh, but you're much more than that, I'm sure. What do you mean? When they forced my head underwater, I prayed to the gods. And when they pulled it out, there you were. तो बारनाबस का कहना था कि मैंने अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी समुद्र में बिता दी। तो कितनी शर्मनाक बात होती कि मैं एक छोटे से पॉट के पानी में डूब के मर जाता, तो बहुत ही मुझे बुरा लगता। लेकिन सही टाइम पे तुम आ गए और मेरा नाम है बारनाबस और मैं एक शिप का कैप्टन हूँ। तो एलेक्सियोस ने भी अपने बारे में बताया कि ये पैसे लेकर काम ठिकाने लगाता है। तो ये बोले लगी कि नहीं, तुम इससे ज्यादा हो। तो एलेक्सियोस ने बोला कि आप बोलना क्या चाह रहे हो? तो इनका कहना था कि मैंने सारे गॉड से प्रे किया कि मुझे बचाने के लिए कोई आ जाए और उसी टाइम पर तुम आ गए। तो मैं इनको बोलता हूँ कि ये और कुछ नहीं, बस एक छोटा सा इत्तेफाक था। All of Kefalonia heard your prayers. I just happened to be closest. And you just happen to fight like Achilles while Zeus's eagle flies around your head. ओके, इनको समझाया मैंने कि ये सिर्फ एक इत्तेफाक था कि मैं सही टाइम पे सही जगह पे पहुंच गया आपको बचाने के लिए। लेकिन इनका कहना है कि तुम्हारे सर के ऊपर मैंने देखा कि ज़्यूस का ईगल घूम रहा था, तो तुम एक मामूली आदमी तो नहीं हो। ठीक है, जो आपको समझना है समझिए। वैसे ये बताइए अपने शिप के बारे में, क्योंकि मेन उसी के लिए मैं आया हूँ यहाँ पर। So you have a ship. Of course. Gods forbid I'd end up stuck in this place. Where is it now? Thanks to you, it's still in Sami Harbor, where I left it.
तो साइक्लोप्स इन्हीं की शिप में लगता है बैठ के आया था और गलती से इसने साइक्लोप्स बोल दिया होगा या नहीं भी बोला होगा तो इसको मारने लगा होगा जो भी, लेकिन इनका शिप कहाँ लगा हुआ है इन्होंने बता दिया है। तो पूछता हूँ कि जहाँ जाना है मुझे मदद करोगे? Perhaps the fates brought us together after all. I'm in need of a ship and a crew. You saved my life. It would disgust the gods to not offer it in return. So that's a yes? My ship, my crew, and my services are yours. You truly aren't from around here. Gods know, and I thank them for that. Come now and see the Adrestia. ओके, तो अच्छी खबर ये कि शिप, कैप्टन और एक पूरा क्रू का जुगाड़ हो गया है बहुत ही आसानी के साथ, और इसके लिए आप साइक्लोप्स को थैंक्स बोल सकते हो। मरने के बाद भाई ने अच्छा काम करा, क्योंकि जब बारनबास को बताया कि किस्मत हमें साथ लेते आई है क्योंकि मैंने आपको बचाया और आप किस्मत से एक शिप के कैप्टन ही निकले और आपके पास क्रू भी है, शिप भी है, तो मुझे कहीं जाना है दूर में, तो आप अपना शिप दोगे क्या? तो इन्होंने बोला कि देखो तुमने मेरी जान बचाई, तो गॉड्स को कितना बुरा लगेगा अगर मैं तुम्हारी मदद नहीं करता हूं, तो ऑब्वियसली मेरा क्रू आज से आपका है, मेरा शिप आज से आपका है और मैं पूरा कैप्टन बन के आपकी मदद करूंगा। तो मेरा शिप तैयार है, आ जाइए देख लीजिए मेरा शिप। तो एलेक्सियस ने बोला कि तुम पक्का इस एरिया की नहीं हो, क्योंकि इस एरिया का कोई भी आदमी इतना मददगार नहीं होता है, तो तुम पक्का बाहर के आदमी हो। तो उसका शिप देखने जाएंगे और इस आइलैंड से फाइनली निकल के असली वाला जो गेम है वो स्टार्ट करेंगे। We are ready when you are, Captain. Wait! Wait for me, Alexios. I'm all packed and everything. You're coming, are you? If you're going, I'm going. तो फीबी ने भी पैकिंग कर ली, ये भी आना चाह रही है, लेकिन ऑब्वियसली एलेक्सियस बहुत खतरनाक मिशन पे जा रहा है, तो इसको मैं समझा देता हूँ कि नहीं नहीं बेटा, अभी तुम यहीं पे रहो, ये तुम्हारा घर है। Kefalonia is the only place you've ever known. You'd leave your home. I would if it meant staying with you. You can't go where I'm going. I need to be alone. Who's going to keep you company? I'll be fine. If I can't come, then take Hara, Khara? my pet eagle. She's my friend. Mater gave her to me. But she'll be your friend now, and it'll be like I'm there with you. You know, to remind you of me. Thanks, Phoebe. Besides, I'll have Kina to play with, since you saved her. Go easy on her. She may still be shaky with the fever. But you have to promise we'll see each other again. तो फीबी को समझाया कि ऐसी जगह पे जा रहा हूँ जो कि बहुत खतरनाक है, वहां पर अकेले ही जाना ठीक है। तो ये बोले ये ठीक है, मेरी मॉम ने ये मुझे नकली ईगल बना के दिया था, तो ये तुम अपने साथ रखो ताकि ये तुम्हें मेरी याद दिलाए, और प्रॉमिस करो कि तुम मुझसे जरूर दोबारा आके मिलोगे। तो बोल देता हूँ कि हाँ आएगा एलेक्सियोस, तो मिलेगा इससे। I promise. You haven't seen the last of me. Just stay out of trouble until then. I will. Don't worry. Okay, you can leave now. Alexios! Leaving Kefalonia without saying goodbye to your dear Marcos? Tell me it isn't true. Well, you're here now, so it won't be true. Goodbye, Marcos. All these years as a dynamic duo! I'll never replace you! Well, I may need another assistant someday, but it won't be easy. Come now, give me a hug. ओके, तो सब एक एक करके आके गुड बाय बोल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि गेम खत्म हो रहा है, लेकिन गेम स्टार्ट हो रहा है। तो मार्कोस ने बोला कि यार इतने साल हमने एक साथ काम किए, एक तरह से ये मार्कोस एलेक्सियोस का फादर फिगर है, क्योंकि इसी ने पाल पोस के बड़ा किया था। तो बोल रहा है कि तुम बिना मुझे बाय बाय बोले जा रहे हो, प्लीज बोल दो कि ऐसा सच नहीं है। तो एलेक्सियोस ने बोला कि ऐसा सच कहाँ से होगा, तुम आ गए हो तो अब मैं बाय बाय बोल ही दूंगा। तो ये गले मिलने बोल रहा है, ठीक है चल भाई निकलते हैं, और जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। All right, come here. Yes, bring it in. Oh, will I ever miss you, Alexios? Thanks, Marcos. I'll miss you too. And what does the future hold for you? Wine, of course. Though you never know when the vines will wither. I'm always ready for another adventure. Speaking of adventure, I have a task for you, dear Phoebe. An adventure? Yes! Already following in your footsteps, isn't she, my friend? तो वाइन का बिजनेस बढ़ाएगा मार्कोस, सही है। तुम दोनों सेफ रहना, और पता नहीं अब गेम के एंड में मिल पाएंगे या नहीं इनसे। Ready to set sail? ओके, तैयार हो आप लोग, असली गेम स्टार्ट किया जाए। अब बस टाइटल लिखाने की कमी है, तो चलो फिर निकलते हैं यहाँ से। Prepare to cast off. It's time to leave. Good. The tides wait for neither man nor woman. Time to go. शिप मुझे चलाने मिलेगा? हाँ, असैसिन्स क्रीड गेम में तो खुद ही चलाने मिलता है शिप, तो आई थिंक कि मिलेगा मुझे। So, what course do we set? Where in this big, beautiful world does the mighty Alexios want to go? Megaris. Megaris? But we'll be sailing into war. I got a contract for some general's head. Whose head? They call him the Wolf.
The wolf who wants Nikolaos of Sparta dead. Nicholas of Sparta. ओ भाई साहब, एक मिनट, ये निकोलस ऑफ स्पार्टा तो इसके पापा थे, तो इसके पापा जिंदा और उन्हीं को मारने की सुपारी मिली है। The oracle has spoken. To prevent Sparta's fall, the child must fall first. You can't let this happen! Please, she'll do no harm. She'll help us. She will lead us! Silence! You can't! He has killed him! Over! Pay for his dishonor, for the life he has snuffed! He is no Spartan, Nikolaos! Don't listen! Nikolaos! Don't listen! No! सबके बारे में बात करेंगे, रुक जाओ। No! Don't listen! Nikolaos! Why? Butter! Nikolaos! Stop! Nikolaos! No! Nikolaos! Nikolaos, look at me! Look at me, Nikolaos! Don't listen! Your blood is tainted! Rid yourself of this poison! Butter! Butter! Oh, my baby! Alexios! Alexios! अरे भाई से मतलब क्या गेम बनाया यार, एसी ऑट सी पूरा हिला के रख दिया भाई इस कहानी ने। Get me to Megaris. Now. But I don't understand. Of all the places under Ilios, why risk our necks to go there? The Wolf of Sparta is my father. कसम से देखो, यूबीसॉफ्ट आजकल भले ही 3-5 टाइप के काम कर रहे हैं, लेकिन ये वाली गेम थी जो स्टार्टिंग करवाई है ना भाई, मजा आ गया। कसम से ऐसे स्टार्ट किया जाता है गेम, खतरनाक यार, खतरनाक। मैंने बोला था कि असली गेम यहाँ से स्टार्ट होने वाला है, लेकिन मुझे भी आइडिया नहीं था कि इतना भयंकर शॉक लगेगा। तो मुझे लग रहा था कि इसके फैमिली को शायद जंग में किसी ने मार दिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो बारनबास ने जब एलेक्सियोस से पूछा कि आपको इतनी इतनी जगह जाने के लिए आप मेगारिस में क्यों जा रहे हो, क्योंकि वहां तो जंग चल रही है, तो एलेक्सियोस ने बताया कि इसे किसी वुल्फ को मारने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। तो बारनबास ने बताया कि निकोलास को कौन मरवाना चाहता है, वो भी स्पार्टा आर्मी का। तो जब ये नाम सुना तो समझ गया एलेक्सियोस और याद करने लगा अपनी बचपन की कहानी, जहां हमने ये देखा कि किसी भविष्य देखने वाली ने ये भविष्यवाणी की कि अगर ये बच्ची यानी कि कैसेंड्रा यानी जो इसकी छोटी बहन थी, उसको अगर मारा नहीं गया तो स्पार्टा जो कि ऑलरेडी हार रही है वो पूरी खत्म हो जाएगी वो आर्मी। तो इस बच्ची को मारना बहुत जरूरी है। लेकिन उसकी माँ रोती रही और इसके पापा को बोला कि ये हमारी बेटी, ये हमें लीड करेगी, स्पार्टन आर्मी को लीड करेगी, इसे मत मारो, इसने कुछ गलत नहीं किया है। लेकिन प्रिंस ने बोला कि अगर स्पार्टन आर्मी को बचाना है, स्पार्टा को बचाना है, तो इस बच्चे का मरना जरूरी है। तो एलेक्सियोस ने देखा कि उसके पापा तो बचा रहे नहीं है, तो वो बचाने की अपनी बहन कैसेंड्रा को, लेकिन उसे गलती से धक्का लग गया उस प्रीस्ट को, तो कैसेंड्रा भी नीचे चली गई और प्रीस्ट भी नीचे चला गया और इसके पापा ने इसको भी मरने के लिए फेंक दिया। तो इसके पापा भी जिंदा है, तो चलो उनसे मिला जाए। Nothing like a sea breeze. Does the deck always feel like it's moving? I've got the perfect opportunity for you to get your sea legs. Oh, what would that be? When the Cyclops was giving me a drumming, his pirates took my cargo. I know their ship and I know where they're heading. What say we get it back? Sure. It'll be a good opportunity to see how your ship and crew perform. All right there. Let's get moving. Let's see how the sails have held up. ओके, तो ये ट्यूटोरियल है शिप का, क्योंकि पहली बार एलेक्सियोस इतने बड़े शिप पर और इतने बड़े क्रू को कमांड करेगा, तो ये शिप को लेकर जाना है। और ये जो बारनबास है, इसने बताया कि साइक्लोप्स के आदमियों ने मेरा कुछ कार्गो चोरी कर लिया है, तो लगे हाथ आप शिप को ऑपरेट भी करना अच्छे से सीख जाओगे, और जो मेरा सामान है वो भी हम लोग वापस लेते आएंगे साइक्लोप्स के लुटेरों से, ठीक है? तो वो काम करेंगे। लेकिन भाई जो कहानी ने जो पासा फेंका है भाई साहब, अब असली मजा आएगा, पता है? तो चलो आ जाओ, शिप लेकर चलते हैं। Where to now? Let's go! The war has changed the face of the free world. If it's not Spartans or Athenians, it's bandits, pirates. God protect us all from mankind.
ओके, बारनबास बता रही है कि जंग की वजह से इस समुद्र में कोई ना कोई हमेशा मारने के लिए तुला रहता है, चाहे वो एथेंस हो, स्पार्टन हो, समुद्री डाकू हो। ओके, तो 3 एथेनियन शिप ने आगे जाने का रास्ता ब्लॉक कर दिया है, पर मुझे तो आगे ही जाना है, तो इनको मारना ही पड़ेगा। ये 3 से एक साथ फाइट है और ये कोई आदमी वाली फाइट नहीं है, थोड़ा समझदारी से काम करना होगा इसमें। Arm yourselves! Increase speed! Increase speed! Brace yourselves for impact! Forward! Speed up! भाई दिक्कत ये है ना कि मैं एक तरफ पे ध्यान दूंगा तो दूसरी तरफ से भी देख लो, यहाँ से एक और आ रहा है। Ready! Spear volley! Everybody straight! More speed! Rowers, go! Spears, down! More speed, go! एक तो गया, लेकिन अभी काम खत्म नहीं हुआ, इसमें चढ़ के सबको मारना है। More igniters! ये एलेक्सियस बोलता था कि ये भी अब अथीनियन ही है, लेकिन काम के मामले में कोई अथीनियन नहीं बना। जिसके पापा ने इतना बड़ा कांड किया उसके साथ, भाई वो मुझे नहीं लगता किसी पे भरोसा करेगा कभी। अच्छा, दूसरी शिप को हरा देने से ना मेरी शिप की हेल्थ वापस से फुल हो जाती है। अच्छा, क्योंकि भाई अभी मैं सोच ही रहा था कि 3 से कैसे फाइट करूंगा, हेल्थ तो कम होते ही रहेगी, लेकिन ठीक है, 2 शिप अभी बाकी, सेलिब्रेट मत करो, आ जाओ। पता है शिप को और अपग्रेड करके इसमें तोप के गोले और क्या क्या लगवाना होगा ताकि जल्दी से जल्दी मैं फाइट जीत पाऊं। बस बस आ जाओ, इसको भी हराएंगे, उस बात फिर लास्ट ही बचेगा, लेकिन वो सबसे बड़ा वाला शिप है। अच्छा भाई, मैं वेट ही कर रहा था, तो बाउंटी हंटर मेरे तलाश में निकल चुका है खून के इल्जाम में। तो खून क्या मतलब, ये अगर मैं नहीं मारता तो ये मुझे मार देते तो वो अलग बात है, लेकिन ठीक है, बाउंटी हंटर मेरी तलाश में निकल चुके हैं। पानी में भी आएंगे क्या मेरी तलाश में? चलो, मतलब उनके पास भी शिफ्ट हो गई, मैं भी शायद पानी में भी आ जाए। एक शिप और बचा, मार। वो तो अच्छा है कि जब तक मैं कमांड नहीं लेता हूँ ये लोग मेरे शिप पे हमला नहीं करते हैं। मेरा ऑलमोस्ट लेवल 7 होने वाला है, अब 7 लेवल के सब कुछ चाहिए, मतलब आर्मर से लेकर वेपन सब कुछ 7 लेवल का चाहिए। फिलहाल तो 6 को भी मिल जाता काफी था, लेकिन ठीक है, चलो जो है अभी काम चलाते हैं। ये लास्ट वाले को मारेंगे, उसके बाद फिर आइलैंड पे जा पाएंगे। अपने अथीनियन शिप को पिटते हुए देखकर एक और आ रहा है। ब्लू फ्लैग जिसके ऊपर लगा हुआ है वो अथीनियन शिप है, ठीक है। ये लगता है मेन आदमियों का शिप है, क्योंकि ये शिप भी अच्छा है, प्लस इसके आदमी भी थोड़े तगड़े हैं। भाई ये शील्ड को तोड़ने वाली एबिलिटी लेनी होगी, पता है। इसके लिए पता ही क्या चाहिए था, एक बड़ा सा एक्स वाला हथियार मेरे पास है, लेकिन वो लेवल 1 का, तो उससे तो ऑब्वियसली फाइट नहीं कर सकता, मारते मारते अगला साल हो जाएगा। लेवल 6 का कोई बड़ा सा हथियार चाहिए था।
बताओ, मेरे क्रू मेंबर्स खड़े होकर चीयर कर रहे हैं ऐसे। कुछ लोग आए भी थे लेकिन वो लोग मर गए। जो बचे हुए लोग हैं वो पीछे से चीयर कर रहे हैं। वो चीयर करने वालों, थोड़ा आके मदद भी कर दो। ऐसी जरूरत नहीं लेकिन फिर भी। ओ भाई भाई भाई, बाउंटी हंटर लेवल 2 यानी कि वांटेड लेवल 2 पहली बार हुआ है। नीचे देखो, वो भी मर्डरी के इल्जाम में हुआ है। ये लेवल 2 होने से क्या होता है? 2 बाउंटी हंटर मेरे पीछे पड़े रहेंगे या तगड़े बाउंटी हंटर आएंगे पता नहीं, लेकिन लेवल 2 का मेरे ऊपर इनाम रखा गया है इस एरिया का। तो काम खत्म ना। ये 3 शिप ने खत्म कर दिया है। इनके खजाने लूटते हैं, हो सकता है कुछ अच्छा मिले। आर्मर देना यार प्लीज। वो भी अब तो लेवल 7 होने ही वाला है, तो यूजलेस ही है। लेवल 7 का लेवल 6 का मिला है यार। धनुष मिले आ रहा है, ऑलरेडी है मेरे पास। ओके, बार्नबास बता रहे हैं कि स्पार्टन्स बस अथेनियंस को इस एरिया से पूरा खदेड़ के निकालने वाले हैं और आगे बहुत अच्छी जंग चल रही है। अरे जाना यार, तेरे 3 शिप गिरा दिए, अब तेरे को ही मरना है क्या? भाग जा यहाँ से। मेन मिशन नहीं है इसको मारना, और अभी मेरा मन भी नहीं है। एलेक्सियोस के पापा से मिलने का टाइम आ गया। अरे क्यों पीछे पड़ा हुआ जा रहा है यार? काम कर अपना। लो, एक बाउंटी हंटर भी आ गया है लेवल 6 का। ये टकला, ये बाउंटी हंटर है, ये चूसली, ये मेरे को आके मारेगा, लेकिन इसका लेवल 6 है तो इसको हल्के में नहीं लेना है। अच्छा अच्छा अच्छा, शिप में आ गया है। ओके, अथेनियंस के साथ बैठ के आया है शिप में, लेकिन अकेले नहीं आया ना। नहीं 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 नहीं, वो जो पीली वाली शिप है ना, उसमें बैठ के। अरे यार, ये गलत जगह पे मैंने फाइट ले लिया है, क्योंकि पीछे ये 2 अथेनियन शिप है और आगे वो बाउंटी हंटर का शिप है, जो कि इनसे ज्यादा अच्छा है। मैं समझ गया वो टकले की ऐसे 1-on-1 कॉम्बैट में क्या पावर होगी ये तो नहीं पता, लेकिन उसके पास अच्छा शिप है, इसीलिए मुझे मारने आया है। पता है ये वाला फाइट अभी हार जाएंगे अगर बाउंड्री हंटर से करते हैं ना, तो थोड़ा 3-5 करके मैं जीत सकता हूँ। लेकिन पता है क्या, उसके आगे पीछे भी 2 अथेनियन शिप घूम रहे हैं, तो ये वाली फाइट अभी मैं करने जाऊंगा तो चांसेस है कि मेरा शिप डिस्ट्रॉय हो जाएगा। देख लो, आधा ऐसी धज्जी उड़ गया है भाई साहब, बहुत मुश्किल से वहां से निकाल के लाया वो शिप। लेकिन ठीक है, बाउंड्री हंटर पीछे पड़ा ही हुआ है, तो शिप से उतर के पैदल लड़ता तो मैं तो आराम से मार देता। लेकिन दिक्कत ये कि मेरी शिप की हेल्थ कम है, तो शिप को थोड़ा बहुत अपग्रेड करवाना होगा तभी से फाइट कर सकते हैं, पता है। चलो, आइलैंड तक हम लोग पहुंच गए। याद रखना, शिप में अच्छे हथियार लगवाने उसके लिए कुछ मटेरियल्स चाहिए, ठीक है, तो वो सब लेना होगा। अच्छा, बैटल से हट गया ना, इसलिए शिप की हेल्थ अब रिपेयर हो रही है, और अपने आप देख लो शिप जो भी टूटा फूटा था सब रिपेयर हो जा रहा है। ये एलेक्सियस के पापा उसको पहचानेंगे, चलो देख लेते हैं ना। Takes no prisoners. स्पार्टन आर्मी तो काफी स्ट्रांग लग रही भाई, कोई दिक्कत नहीं है। लगता है अब मुझे ही मारना होगा। ओह, See, the Athenian dog Pericles fears you. He cowers in his Parthenon, surrounded by playwrights and sophists. He dares not face you with honor on the battlefield. He knows you are too strong. He knows Athens' days in Margolis are numbered. And he knows Athens is next! ये जितने स्पार्टन्स देख रहे हो ना, डेफिनेटली इन लोगों से फाइट करना होगा, क्योंकि एक बार इनको पता चल गया कि एलेक्सियस कौन है और एलेक्सियस यहाँ पे क्या करने आया है। ओके, इसके पापा पहचानेंगे, खतरनाक होगा, पता है। You destroyed the Athenian blockade. They were in my way. Sparta owes you thanks. Diki has blessed you, my friend.
You arrived in time to watch my pater achieve a glorious victory. ओके तो ये स्टेंटोर या पता नहीं इसका क्या नाम है, लेकिन ये बोल रहा है कि तुम बिल्कुल सही टाइम पे आए और तुम वही हो ना जिसने एथेंस का शिप डिस्ट्रॉय किया अभी 3 का 3। तो एलेक्सियोस ने बोला कि हाँ मैं क्या करता, मेरे रास्ते में था, काफी स्टाइल से बोला। तो इसने बोला कि तुम बिल्कुल सही टाइम पे आओ, मेरे पापा को तुम जीतते हुए देख रहे हो। यानी इसके पापा हैं, यानी कि ये एलेक्सियोस का भाई है या, पर मैं अभी रिवील नहीं करता हूँ। मैं ये नहीं बताता हूँ कि एलेक्सियोस उनका बेटा है, क्योंकि हो सकता है ये लोग मारने की फिर से कोशिश करें। तो अपना राज अभी फिलहाल छुपा के रखते हैं। और इसको मैं बोलता हूँ कि ये जो निकोलस है इनके बच्चे तो मर गए थे, मतलब बेटा बेटी सबको तो यही लग रहा है कि वो दोनों पहाड़ से गिर के मर गए थे, लेकिन एलेक्सियोस जिंदा है अभी फिलहाल। तो इसको मैं बताता नहीं हूँ कि क्या बात है। और ये निकोलाउस अपने आदमियों को बता भी रहे थे कि ये एथेंस के दिन अब गिनती के हैं, और एक बार इसके सारे आदमियों को मार दिया, इसके सारे लीडर्स को मार दिया। उसके बाद जो इनका मेन लीडर है एथेंस, जिसके नाम पर इसकी आर्मी है, तो उसका भी नंबर बस आने ही वाला है। ठीक है। You can't be his son. I heard his children died in Sparta many years ago. He adopted me into his household after his previous family failed him. I would never bring dishonor to him. Sometimes things happen in a way that you don't plan or expect. History has a way of remembering things strangely. You talk as if you were there. Maybe I was. Nonsense. You're too young to have witnessed such things. But enough of the past, let's discuss the future. What is a mercenary doing sailing into a war they aren't being paid to fight in? Tell me why you're really here before I cut you down for wasting my time. ओ ढक्कन, तेरे को काश पता होता कि तू किससे बात कर रहा है। इसको किसने ट्रेन किया पता है? जिसको तू पापा बोलता है ना, वैसे ये ढक्कन ने बताया। इसका नाम पता नहीं, फिर से अभी मुझे याद नहीं है, स्टेंटोर या जो भी है। तो एलेक्सियोस ने जब इसको बोला कि मैंने सुना था कि निकोलस के बच्चे बहुत पहले मर चुके हैं, तो इसने बोला कि हाँ इनकी पुरानी जो फैमिली थी उन्होंने इनका नाम खराब किया और इसलिए इन्होंने मुझे अपना बेटे के रूप में अडॉप्ट किया हुआ है, और इनकी पुरानी फैमिली की तरह मैं इनका नाम कभी खराब नहीं करूंगा। तो एलेक्सियोस ने बोला कि इतिहास की आदत है कि चीजों को गलत तरीके से भी वो कभी कभी बता सकता है। तो ये बोलने लगे कि तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम वहीं पर थे। तो एलेक्सियोस ने बोला शायद मैं था। तो ये बोलने लगे कि ओ तुम काफी जवान हो, तुम नहीं होगे उस टाइम इनकी आर्मी में, या वहां पर तुम नहीं होगे। तो इसको अभी तक समझ में नहीं आया कि एलेक्सियोस उनका बेटा है, और ये मुझसे पूछना चाह रहा है कि तुम्हारे सब भाड़े के गुंडा यहाँ पे क्या कर रहा है। I've come to meet the Wolf of Sparta. You cannot simply meet with Nikolaos. He has command of the entire Spartan army. If you truly came all this way to meet him, you might be disappointed. Are you sure you're in charge here? You don't strike me as a typical Spartan. Perhaps it's best if I just talk with Nikolaos. A sense of humor is not a trait I see being useful for a sellsword. If you're here to earn drachmi, though, I could make use of a capable mercenary. The fleet might be destroyed, but Megaris is firmly in Athenian control. We need to weaken their position if we are to take to the field and drive them back to Athens. तो इसको जो बताया कि वुल्फ ऑफ स्पार्टा यानी कि निकोलाउस से मिलने आया हो यहाँ पर, तो ये हंसने लगा और बोलने लगा कि पूरे आर्मी के वो जनरल है, उनसे मिलना इतना आसान नहीं है, लेकिन हाँ पैसे कमाने आए हो तो बात करो, क्योंकि तुम ऐसे भी भाड़े के गुंडे हो, और तुमसे मुझे ये काम है कि एथेनियंस का भले ही तुमने शिप डिस्ट्रॉय कर दिया है, लेकिन ये जो एरिया है मेगारिस, ये अभी भी एथेनियंस के कंट्रोल में है। तो मैं इससे पूछता हूँ कि भाई तेरे पास तो पूरी स्पार्टन आर्मी है, तेरे को मेरे ऐसे एक भाड़े की गुंडे की क्या जरूरत है? Why do you need a mercenary to do that? You seem to have plenty of soldiers at your disposal. It's not a question of manpower. The Megarians are our allies. We do not want to commit troops until we know victory is assured. My scouts are already locating key targets that we can hit. ओके, तो मेगारिस के लोग स्पार्टन आर्मी के दोस्त हैं, लेकिन ये अपनी आर्मी तब तक नहीं देगा, मतलब स्पार्टन आर्मी जब तक इसको ये नहीं लगता कि जीत इनकी पक्की है और इसने अपने लोगों को भेजा है ये देखने के लिए कि एथेनियंस को हम लोग इस एरिया में कैसे कमजोर करके खदेड़ के निकाल सकते हैं। तो या तो मैं इसको बोलता हूँ कि हाँ मैं ठीक है जो तुम बोलोगे मैं वही करूंगा, या फिर इस काम के मैं इससे पैसे मांग सकता हूँ तो पैसे ही मांगता हूँ। भले मुझे अभी वो पैसे में उतना इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि इसको मेरे इरादों पर शक हो कि मैं क्या हूँ और यहाँ पे क्या करने आया हूँ, या फिर वुल्फ ऑफ स्पार्टा से क्या रिश्ता है एलेक्सियोस का। तो इसलिए मैं जो एक गुंडा ऑब्वियसली पैसे मांगेगा ही, तो मैं पैसे मांगता हूँ डायरेक्ट। I'll help you rid Megaris of Athenians for a price. Typical of your type. No honor or sense of duty. But your skills are better serving us than our enemy. The Athenians already have a mercenary working for them. They don't need more help. If we can draw the leader out and eliminate him, we will crush the Athenians on the battlefield and drive their forces all the way back to Athens, destroying their supplies, stealing their war chest, and killing their elite troops should leave him vulnerable. Take this and present it to my scouts. If you find them in the field, be sure to check for new information.
they might also have need of your skills. ओके, तो इसके लिए काम करना ही होगा। पैसे इसने दे ही दिए और बोला कि हाँ तुम भाड़े के गुंडे हो तो पैसे तो मांगोगे ही। और इसने बताया कि कैसे कैसे हम लोग को अटैक करना है ताकि अथेनियंस ग्रुप कमजोर हो जाए और फिर वो लोग हार जाएं। तो इस एरिया में अथेनियंस आर्मी को कमजोर करना है ताकि स्पार्टन आर्मी जीते और उसके बाद हो सकता है कि वुल्फ ऑफ स्पार्टा से मुझे मिलने का मौका मिले। तो ठीक है, निकलते हैं फिर। I think I know what must be done. Remember, every Athenian soldier you eliminate will also help us achieve victory. And once I've brought the Athenians to their knees for Sparta, I'll get that meeting with Nikolaos. Or you'll be next. Send those Athenian dogs to Hades, Misthios. Do this, and the wolf will personally see to it that you are rewarded. ओके, तो इसको धमकी दे दी है कि अगर अथेनियंस को मारने के बाद मुझे वुल्फ ऑफ स्पार्टा से नहीं मिलाया, देख लो आ गया है कि अगर एलेक्सियोस अपने पापा से मिलना चाहता है तो यहाँ पर अथेनियंस को कमजोर करना होगा ताकि वो कॉन्क्वेस्ट वाला ऑप्शन आ जाए। तब जब इनकी आर्मी बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएगी तो तीन तरह से कमजोर करना है। इनके जो तगड़े सोल्जर्स हैं उनको मारना है, इनका जो वॉर सप्लाई है जो कि इन्होंने जंग के लिए जमा करके रखा होगा उसको जला देना है, और इनका जो खजाना है उनको लूट लेना है। तो ये काम मैं ऑब्वियसली कर सकता हूं। तो ये तीनों काम करेंगे, इनकी आर्मी कमजोर हो जाएगी, फिर इन पे हमला करके पूरा काम खत्म करेंगे। और जैसा ये स्टेंटोर या फिर इसका नाम मैंने देखा नहीं, जो भी है, तो फिर ये मिलवाएगा वुल्फ ऑफ स्पार्टा से, वरना एलेक्सियोस ने धमकी दे दी है 13 नंबर आएगा पक्का। अच्छा, ये स्पॉन्सर है जिसको अगर मैं पैसे दे देता हूं या फिर उसको मार देता हूं तो मेरे सर पे जो इनाम रखा है ये स्पॉन्सर ही ने रखा है। ये देख रहे हो, हार्ट टाइप का, ये ऐसा पोटली टाइप का बना हुआ है, लाल पोटली। तो अच्छा, हर एरिया में अलग अलग बाउंड्री है, मतलब बाउंड्री किसी ने रखी मेरे सर पे, तो क्यों मारूंगा? मैं तो चाह ही रहा हूं कि बाउंड्री हंटर्स आए और उनको मार मार के मेरा लेवल आगे बढ़ते जाए। तो मैं पैसे भी नहीं देने वाला, ना ही ये स्पॉन्सर को मारूंगा, अभी तो नहीं, बिल्कुल नहीं। आगे कभी देखा जाएगा, मेरे सर पे इनाम रखा मनूस ने, तो ठीक है, देखा जाएगा। फिलहाल उसको मेरे पीछे आने दो, जो भी बाउंड्री हंटर आ रहा है उसको भी पता चलना चाहिए किसके पीछे आ रहा है। If I want to get close to the wolf, I'll have to help Stentor defeat the Athenians. I shouldn't waste any time. तो वुल्फ के पास जाना है, अपने पापा से इसको मिलना है, तो स्टेंटोर की मदद करनी होगी। अथेनियंस को हराने में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव मिल गए हैं, काफी मजा आने वाला है। बाउंटी हंटर भी मेरे पीछे लगे हुए हैं, शिप को भी अपग्रेड करवाना है, और कहानी तो जबरदस्त हो ही गई है। तो कंटिन्यू किया जाएगा नेक्स्ट एपिसोड में। चलो टाटा, ख्याल रखो सब। ये एरिया बड़ा अच्छा लग रहा है, इसको पूरा एक्सप्लोर करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।